देवों के देव महादेव का दिव्य का संदेश आपके लिए। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप? स्वयं ईश्वर आपको एक शुभ संदेश देने आए हैं। आपके लिए सबसे प्रथम एवं बेहद महत्वपूर्ण संदेश यह है कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी अपने बहुत आराम कर लिया, अपने मन मुताबिक अपने कंफर्ट जोन में रह लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब इस मोड से बाहर निकलें। आपको मुझ पर, तुम्हारे दिव्य पिता साक्षात्कार महादेव पर विश्वास बनाए रखें। किसी भी तरह आप अपने अतीत को पीछे छोड़ दें, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हैं। यकीनन आप यूनिवर्स एंड एंजल्स के द्वारा निर्देशित एवं संरक्षण किया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप खुश और पूर्ण होना चाहते हैं तो आपको उन चीजों को करने की ओर बढ़ना होगा जो आपको डराती हैं। किसी भी कारणवश हो पर आपको अपने डर का सामना करना और उसे बाहर निकलने की जरूरत है। अपने जीवन और अपनी दिशा के साथ कुछ अलग करने, कुछ बेहतर करें, कार्रवाई करें का साहस करें। जिस जीवन को जीने के लिए आपने अवतार लिया है, उसका अनुसरण करने और उसे जीने के लिए तैयार रहें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले अगले 3 महीने आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हैं। शर्तें आप इस समय को स्वयं को एवं अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें और स्वयं को प्राथमिकता देना में ध्यान दें। दूसरी बेहद महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मेडिटेशन के लिए समय निकालें। खुद को दैवीय शक्तियां से, उस डिवाइन सोर्स से या फिर आप यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश करें। आप ठहराव के कारण हार मानने और बाधाओं से लड़ने की स्थिति में होंगे, जो बेहद जरूरी है। विश्वास रखें कि जो हो रहा है वह अच्छे के लिए है। जिस तरह से चीजें अभी हैं, उसे स्वीकार करने का प्रयास करें और खुद को और दूसरों को आराम करने के लिए समय दें। मेडिटेट करें, अपने सांसों के ओर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यदि आपको लगता है कि आपने किसी बाधा को पार कर लिया है या किसी तरह से असफल भी हो गए हैं, तो अब यह सोचने का समय है कि अगली बार चीजों को अलग तरीके से कैसे किया जाए। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन चक्रों में चलता है। ठहराव का दौर जल्द ही खत्म हो जाएगा। फरवरी में बड़े बदलाव आने वाले हैं और इसके लिए तैयार हो जाएं। जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर रखें। तीसरा संदेश यह है कि आपके पेशेवर तौर पर आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके कामकाजी जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, यह संकेत है कि एक नए और बेहतर कार्यचक्र की शुरुआत का संकेत देता है। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी से नाखुश हैं, तो यह समय या तो अपनी स्थिति पर फिर से बातचीत करने या कुछ नया खोजने का है। आपका प्रश्न चाहे जो भी हो, चाहे कार्य संबंधी हो या अन्य, एक नई योजना और रणनीति की आवश्यकता है। महादेव यह चाहते हैं, आपको दीर्घावधि पर नजर डालने और यह सोचने की जरूरत है कि आप 12 महीने या 5 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं। चौथा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपके जीवन में एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी रिश्ते में बंधने से न डरें। यकीन मानो बच्चे, यह नया रिश्ता आपके फायदेमंद रहेगा। यह आपके अतीत के किसी भी अन्य रिश्ते से अलग भी महसूस होगा। इसलिए यदि आप एक बहुत ही टॉक्सिक रिश्ते के बाद अकेले हैं, तो जान लें कि आपका अगला रिश्ता बेहद खूबसूरत एवं खुशहाल होगा। जहां तक उन लोगों का संबंध है जो पहले से ही किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसे आप जारी रखना चाहते हैं, तो यह एक नए अध्याय का संकेत है। जो लोग अभी अपने निजी रिश्ते में संघर्ष कर रहे हैं,
उनके लिए इसका मतलब है कि उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा और यह एक सुखद हनीमून अवधि की तरह महसूस होगा। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आप किस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हो। ये परीक्षा की घड़ी में ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार आप स्वयं को नकारात्मकता से दूर कर सकारात्मक भाव से आगे बढ़ते रहें। अपना भरोसा बनाए रखें। प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। स्वयं ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। आपके अंग चल रहे हैं। आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं और आपके जीवन में ढेर सारे आशीर्वाद और चमत्कार बज रहे हैं। इस संदेश का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि आपका मार्गदर्शन आपके गार्डियन एंजल्स द्वारा किया जा रहा है। यह एक संकेत है कि आप अपने जीवन के एक चरण के अंत के बेहद करीब हैं और अगले पड़ाव के लिए तैयार हैं। यूनिवर्स एंड एंजल्स आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं और ऐसा करने के लिए सही निर्णय लेने में आपका मार्गदर्शन करने में मदद कर रहे। एंजल्स का यह संकेत आपको सहायता और प्रोत्साहन का प्रतीक है। जब यह संदेश आपके सामने आती है तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आप शक्ति और ऊर्जा के साथ बह रहे हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप यह जान लें कि आपको वास्तव में इससे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपके अंदर से ही है और आपने अभी इसे महसूस नहीं किया है। सदैव ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। यकीनन ईश्वर आपके साथ हैं। यदि यह बात आपके जीवन से रेसोनेट होती है तो ओम नमः शिवाय कमेंट करके क्लेम करें।